बताते रहिए, मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं डिफाइन करूँगा कि लॉ में लॉजिक भी है और लूपहोल भी है। लॉ इज इक्वल टू लॉ, लॉजिक एंड लूपहोल। तो लॉजिक सर ने बताया लॉजिक एंड लूपहोल। कुछ सर एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे अपने आईपीसी है, आईपीसी में सेक्शन 309 है कमिटिंग फॉर सुसाइड। तो कमिटिंग फॉर सुसाइड में ये बताया गया है कि जैसे आप लोग जब सुसाइड कमिट करते हैं तो उसके लिए भी पनिशमेंट दी गई है। अगर पनिशमेंट दी गई है तो ये मतलब अगर कोई आदमी सुसाइड करने जा रहा है और वो एक बार कोशिश कर रहा है और उसके दिमाग में अगर ऐसा आ जाता है कि अगर मैं बच गया तो पनिशमेंट होगी, तो वो फिर पूरा टोटली तरीके से वो कहेगा कि नहीं अब मैं सुसाइड कर ही लूँगा। तो ऐसा इसको हटाने के लिए मतलब 1960 की अंग्रेजों से पहले ही ये सब था, जब ये 309 बनी थी। इसको हटाने की भी कोशिश कई बार की, लेकिन यहाँ तो मानना यह है कि अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी जो बॉडी है या मतलब वो इंसान पे खाली उसका राइट नहीं है, उसके फैमिली का राइट है। तो इसलिए आज भी ये पनिशमेंट बनी हुई है लॉजिक है। ये लॉजिक है, लॉजिक है ये सर, क्यों लॉजिक? जैसे ट्विन टावर केस था सर नोएडा का, उसके पीछे क्या लॉजिक था? उसको डिमोलिश कर दिया गया। लोगों ने कहा कि इसको और कुछ बना देते हैं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना देते, कुछ भी कर देते, लेकिन वो जो है ऐसी जगह बना हुआ था जो वो पार्क में आ रहा था, लोग रहते थे और बीच में एक पार्क था जो कि शुरू में बताया गया था कि सोसाइटी में पार्क ही रहा। फिर उसको जो है पार्क में उन लोगों ने इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन बना के जो है कर दिया गया। फिर बाद में बात आई कि जो है इसको क्यों नहीं गिराया गया, इसको जो है क्यों गिरा दिया गया, इसको जो है कुछ हॉस्पिटल वगैरह कुछ यूज ले लेते थे। तो अगर इसको न गिराते तो ये रूलिंग बन जाती, अगर इसको हॉस्पिटल वगैरह कुछ बना देते तो ये फिर एक रूलिंग बन जाती, और फिर इसको जो है इस केस को फिर दूसरी जगह पर हमारे वकील साहब प्रेजेंट करते कि देखिए सर इस केस में ये हुआ था। तो उनको तो उनका इंटरेस्ट तो वहीं से खत्म हो जाता है ना। टीपीए एक्ट से अगर आप पढ़िए तो उस पर जैसे लिखा होता है नहीं नहीं, जैसे आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रही है जिसमें ऑलरेडी केस चल रहा है, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं ना कि जिसमें ऑलरेडी कोई पहले केस चल रहा है, तो उसमें होता क्या है? उसमें यही तो होता है कि वो प्रॉब्लम्स आप ही को फेस करते हैं जो बायर्स होते हैं। टीपीए एक्ट में ये प्रॉब्लम के सही आपने खरीद लिया, सीधी बात है, बायर्स का होना ही है। वो तो पहले क्या तो मटका खरीदो तो ठोको बताओ। अभी मैं सिर्फ लॉजिक की बात करें, सोर्स एग्जाम्पल देंगे। अभी लोग सोच कर 354D आईपीसी में सेक्शन है, अगर कोई लड़की जो है, अगर कोई लड़का जो है किसी लड़की का पीछा कर रहा है, क्राइम है एक तरीके से, इसको आप लॉजिक मान लीजिए, पीछा कर रहा है पनिशमेंट हो जाएगी। वही अगर कोई लड़की पीछा कर रही है किसी लड़के का,
उसके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं, ऐसा कुछ है बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल ऐसे मैं ग्रेजुएट था तो सर देखिए मैं फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। नहीं ठीक है Presentation interesting है। वरना मैं ना दूँ। नहीं ठीक है तो देखो मैं एग्जाम्पल लेके ऐड कर देता तो मेरे आज मेरा भी बहुत चीज़ें सर एके पार्टी वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा एग्जाम्पल आई से पढ़ा रहे थे ऐसा आप जो है मान लीजिए कि आप देखे और किसी लड़की ने आपको हाथ मार दी ठीक है तो अब आपने क्राइम कैसे कर दिया है तो बोले कि वो लड़की क्यों देख रही थी उसको लड़की को कैसे पता हाथ मार दी इसका तो वो वॉश कर रही थी देख रही थी कि नहीं तो अगर नहीं देखती तो करना मारता ये एग्जाम्पल इसने बताया देखो जेएनयू में एक है वहाँ पे जेएनयू के अंदर एक अलग है जेंडर सेंसिटाइजेशन जीएससीसी नाम है उसका जेंडर मैंने काफी तो याद किया याद ही नहीं है उसमें क्या था कि जैसे तुम लोग हैं वहाँ पे एक रूल है कि अगर किसी लड़की को 30 सेकंड से ज्यादा देखते हैं वो तो लॉ भी है तो वो क्राइम हो जाएगा है बोलने में लेकिन वो अंदर अंदर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है लेकिन उसके अंदर ये भी है अगर कोई लड़की को 30 सेकंड ज्यादा देखेगी तब भी कराएगी पहले 12 सेकंड के लिए देखेंगे सर फिर यही अब देखिए वकील वाला यही तो ना वकील वाला तो वो 30 सेकंड दे के फिर घड़ी देखना है तो वो इससे ब्रेक नहीं होगा फिर आप देखिए उसमें लड़कों को भी लड़कियों को भी पनिश किया गया उसको भी बाहर निकाला नहीं यही एग्जैक्टली जैसा आपने पूछा बोले तुमको कैसे मालूम ये तुमको दिया इसका मतलब तुम भी उसको हाँ देखो कोई बात नहीं ठीक है तुम सही बता रहे हो ठीक है ना तुमको कैसे मालूम हो तुमको देख रहे इसका मतलब तुम भी उसको देख रहे हो राइट अब इसकी टॉपिक पे इसको डिस्कस ऐसा एक एनसी में सेक्शन है सेक्शन 81 तो उस पर आता है कुछ ऐसा पुराना काफ़ी पुराना केस था कि एक लड़की थी गाँव में तो एक लड़के ने कुछ छेड़खानी की हो सकता है तो गांव के पंचायत ने उनको पकड़ा फिर उनको पकड़ने के बाद फिर उनको क्या पनिशमेंट दी जाए पंचायत के बीच में तो पंचायत ने पनिशमेंट सुनाई कि उनको जो है गड्ढे को बैठाया जाए और इनकी लोगों पे जानी खोती जाए उनको चप्पलों की माला पहनाई जाए और पूरे गाँव में उनको घुमाया जाए ठीक है ऐसा ही हुआ ऐसा जब हुआ तो उन्होंने वो जो बंदा था वो पंचायत के खिलाफ कोर्ट चला गया और सबसे पहले डिफेमेशन फिर उसके बाद गाली के लाभ से मसले की बात किया गया इन सेक्शन में उसके ऊपर जो है फाइल की गई थी पंचायत के ऊपर पंचायत पहुंची वहाँ पे कोर्ट में तो पंचायत में बोला हुजूर अपनी लैंग्वेज बोला हुजूर अगर हम इनको ऐसा ना करते तो 200 लोग लाठी डंडे लेके खड़े हुए थे वो इनको जान से मारते तो बड़ी हानि ना हो जाए उसको बचाने के लिए तो छोटी हानि करनी बड़ी हो ऐसे ही केस है आपके वेबसाइट बैठने का उसमें एक ऐसा होता है कि बोट जा रही होती है पहले बोट से लोग चलते थे तो उस बोट से क्या होता है कि वो लड़ जाती है उसमें से जो है पानी वानी भरने लगता है छोटी छोटी नाव के तहत लोगों को उससे बचा के निकाला जाता है तो एक नाव में क्या होता है कि 3 आदमी होते हैं उसमें एक छोटा बच्चा होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें जो है वो जो है छोटे से अच्छा बोट आदि जगह पहुँचती है खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं है तो वो लोग उस बच्चे को ही मार के काट के खा लेते हैं रोटी लोगों को तो उन्होंने 302 की तरह उनको जो है पनिशमेंट होनी चाहिए अब 302 के जो पनिशमेंट होनी चाहिए मतलब सेंटेंस टू डेथ होना चाहिए या जीवन कारावास होता है या कुछ भी हो सकता है लेकिन लॉजिक को देखते हुए ना खाते तो वो तीनों भी मर जाते हैं
तो उनको सिर्फ 6 मंथ का पनिशमेंट दिया गया। ये आगे परसेंट ऐसे ही सेक्शन 334 भी है, उसमें भी लॉजिक है। सडन प्रोवोकेशन बताया गया, बट ओपन हिंदी में बोलते हैं, ये प्योर लॉजिक है। पूरे लॉजिक लॉजिक पे ही बेस्ड है। लूपोल्स भी। लूपोल्स तो है, ये नहीं है कि जैसे तुमने बोला तो लॉजिक बता रहे हो, तो लॉ तो लॉजिक ही है। तो वही चीज तो प्रेजेंट करना होगा। वही तो आपको presentation दाहिने बाएं करके मैं वही चीज तो बता रहा हूँ कि लॉजिक है। मैं अलग से नहीं, सब लूपहोल सुनना चाहते हैं हाँ। कि लूपहोल कहाँ है, लॉजिक तो सबको पता है। चलिए ठीक है, मैं लूपोल के कर रहा हूँ। हाँ, लूपहोल बताओ, लॉजिक तो सबको पता है। 150 ये पूरा लूपोल है। हाँ, अगर बेटा ये देखो CRPC में हो तब भी लूपोल है, अगर ये CPC में हो तब भी लूपोल है। ऐसे भी लूपहोल लग रहा है, पीछे इधर से भी देखो तब भी वो 51 होगा। नहीं, इधर से देखो तब भी 51 होगा। लेकिन लॉजिकली सही है कि इधर से भी देखो तो 51 होगा, उधर से भी देखो तो 51 होगा। लॉजिकली तो सही है। तो CRPC जो कि फंक्शन करती है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर को, तो पूरा जो है पुलिस वालों को पावर दे देती है कि अगर कोई गलत काम करता है, जो निकल रहे हैं, किसी पुलिस वाले को डाउट हो जाता है कि मिस्टर ए आज के डेट में ये क्राइम कर सकते हैं, पुलिस जाएगी उनको जाके उठा के पड़ता है 151 CRPC लॉजिक है, अच्छा ना चलो, लेकिन ये लूपहोल तब बन जाता है जब पुलिस वाले इसको उठा के अपनी मर्जी से यूज कर लेते हैं और किसी अच्छे इंसान को उठा के जो ऐसा न कर रहा था पैसा ले लेते हैं 10,000 और उसको उठा के ले जाके बंद कर देते हैं, कहते हैं 151 में हम आपको बंद कर देते हैं। फिर उसकी जमानत के लिए ACP को है ना, ACP का आप देखते हैं जमानत कम से कम 10,000 का बाहर के बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिशनर्स को ये बताना थोड़ा सा आगे, ये जो ACP कोर्ट और DCP कोर्ट है उसमें सिर्फ CRPC ही सुनने की पावर है, IPC नहीं सुन सकते, प्रोसीजरल लॉ ही सुन सकते हैं, सब्सटेंशियल लॉ नहीं सुन सकते, पावर नहीं होती। वो सेक्शन 6 CRPC क्लास 4 जो उसमें 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड बताई गई है, वहीं से उनकी 4th क्लास जो है एग्जीक्यूटिव कोर्ट, वहीं से इनको पावर मिली हुई है और सिर्फ प्रोसीजरल लॉ सुनने की पावर मिली हुई है। सब्सटेंशियल लॉ जो आधारभूत होते हैं उनको नहीं सुन सकते, ये कम होते हैं। ये मैंने CRPC को बताया। अब मैं इसको बताता हूँ CPC। CPC में अगर 151 है, इसमें बताया गया इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। तो इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट हम लोग ने जुडिशियल प्रोसेस में पढ़ा है कि कितने जज होते हैं कि लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, और वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो हम लोग ने पढ़ा है कि जितने भी जजेस हैं सबका इंटरप्रिटेशन कोई जरूरी नहीं कि सेम हो, सबके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं लॉ के इंटरप्रिटेशन। और जो कोर्ट फैसले देती है 3/2 अभी जो आया है ना, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अगर वही जब सिविल में अगर 151 इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट देखें तो अगर मिस्टर ए है मिस्टर बी है, वो अगर जो है कोई केस लड़ रहे हैं तो वो इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है, भाई इधर भी फैसला दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, पावर बी को भी दे सकते हैं। क्या है सारांश नाम का भी लेते हैं क्या हमारी क्लास में? नहीं, उसका असली नाम है अखिलेश। ऐसे ही आ जाता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 50 में आते हैं। आर्टिकल 50 भी खैर ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पावर सेपरेशन है, ये लेकिन लास्ट पावर भाई का बैठा है सेपरेशन अंकित है ना, कहाँ तक है, कुछ हद तक जाती है, अंकित का खत्म बनाया हो है जाती है।
नहीं जो लगाया भी मैंने बताया कि CRPC को पावर बस का लगा दिया तो कोर्ट है तो ये छोड़िए। आर्टिकल 14 पे आते हैं। आर्टिकल 14 में बताया गया है कि इक्वलिटी की क्या? जो अभी 11 है वो इंडिया में आज 10 जितने भी आदमी है लॉ के आगे सब बराबर है। अच्छा ये ठीक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, लेकिन वहीं अगर हम IPC 5 देखते हैं तो IPC 5 की डिफिनेशन आप जानती हैं क्या? IPC 5 में बताया गया, सेक्शन 5 IPC में ये बताया गया है जो आज की डेट में यूज हो रही है, जैसे कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके ऊपर IPC लगेगी। इंडियन पैनल बोले भाई इंडिया में सबके ऊपर लगना चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर क्यों ना, जो करप्शन कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया जाए? अच्छा देखो ये एक्सपेक्ट किया था 1862 था, उस समय ब्रिटिश राज था राइट, तो अभी तक तो अमेंडमेंट हुआ नहीं है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी हुआ करते थे अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये क्लॉज रखा था। आज तो हट जाना चाहिए, बिल्कुल सही अटेम्प्ट होना चाहिए। अभी भी पब्लिक सर्विस को अरेस्ट करने के आपको पता है किसी को गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए तब आप कर सकते हैं, तो बात सही है। लूप होल है ये लूप होल से तो दिखना चाहिए। ऐसे ही जब टॉक्सिकेशन की बात आती है, अनसाउंड माइंड की बात आती है IPC में कि जब वो कमिट कर रहे हैं अगर कोई ऑफेंस, उस समय पे अगर वो पागल है उनको पनिशमेंट नहीं होगी। कैसे प्रूव करोगे आप उस समय को पागल थे कि नहीं थे, टॉक्सिकेटेड थे कि नहीं थे? मतलब टॉक्सिकेशन वाली बात अलग का मैटर है, लेकिन ऐसा कुछ लॉ में बचाव है कि वो नेचर ऑफ ऑफेंस उस वक्त समझ नहीं रहे,